नमस्ते दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे नए वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं देश में बढ़ते हुए एक और महामारी के बारे में। अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है और एक नया महामारी नहीं, यह तो एक नया बीमारी भारत पे अपना कदम रख चुका है। बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। हालांकि इसका इलाज तो हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा है और कई राज्यों में जैसे यूपी, राजस्थान में अभी भी इसको महामारी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है सरकार के द्वारा। यूपी सरकार के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में। वैसे ही बहुत सारे राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य सलाहकार हैं, वो भी अपने सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि इसको महामारी घोषित किया जाए। अभी कोरोना वायरस गया नहीं है, कोरोना वायरस अपने पीक पे है। इतने लाखों की संख्या में डेली के डेली पॉजिटिव मिलते आ रहे हैं, सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। और गलती भी कोरोना वायरस के फैलने की गलती भी सरकार की है, क्योंकि जब कोरोना फैल रही थी तब उनको अपना इलेक्शन कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो वो लोग इलेक्शन करने लग गए। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए काम करने को छोड़कर इलेक्शन में लग गए। जब वैक्सीन आई तो देश के लोगों को वैक्सीन लगने से पहले ही दूसरे देशों को बांट दिया गया। और अब वैक्सीन की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स की भी कमी है, बेड्स की कमी है, जिसके वजह से रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से। ऐसे में एक और बीमारी का आ जाना लोगों में बहुत ज़्यादा डर भर देता है और सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि अब उनको और ज़्यादा एक्टिव होना है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात बात पे भावुक हो जाते हैं, लेकिन वही भावुकता अगर सिंसियरली वही चीज़ अगर पहले दिखाए होते, ये तो रियल में दिखाते उस चीज़ को, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज देश के हर एक व्यक्ति को टीका लग चुका होता, जबकि दूसरा टीका लग चुका होता। और अभी हम जो कोरोना वायरस का दूसरा वेव है उसको हटाने की तैयारी में होते, मतलब वो ऑलमोस्ट हटने वाला होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये और बढ़ते गया और बढ़ते गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हर दिन 3 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के। ऐसे में ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी का आना भी बहुत ही ज़्यादा डरावना है और लोगों में डर भर देता है। क्या है ये ब्लैक फंगस, जान लेते हैं। ब्लैक फंगस एक जैसे नाम के से स्पष्ट है, एक फंगस है, एक ऐसी बीमारी है जो आँख की रोशनी को कम कर देता है, तो दिखना बंद हो जाता है, या फिर सिर दर्द होता है, बेहोशी हो जाता है, या फिर आँखों का लाल पड़ जाना हो जाता है, सिर दर्द, आँख दर्द, या तो बेहोश हो जाना। ये सभी उसका इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको हो सकता है कि ब्लैक फंगस भी हो जाए। डॉक्टरों को मानना है कि ब्लैक फंगस इसलिए हो रहा है और इसलिए इतने तेज़ी से फैल रहे हैं क्योंकि पहले ही कोरोना वायरस हैं, जिसके कारण मनुष्य में या फिर ह्यूमंस में इम्यूनिटी कम हो चुकी है। अब इम्यूनिटी जो कम हुई है, जिसके कारण ब्लैक फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ह्यूमन बॉडी पे अटैक कर दे रहा है और उसको फिर बॉडी को उससे लड़ने में, ब्लैक फंगस से लड़ने में ज़्यादा इम्यूनिटी होना चाहिए, जितना इम्यूनिटी होना चाहिए उतना नहीं है, उसकी कमी पड़ जा रही है, जिसके कारण ये ज़्यादा तेज़ी से भी फैल रहे हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि हम में अब कोरोना वायरस के कारण ऑलरेडी हम दवाई खा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है, जिसका फ़ायदा उठा रहा है ये ब्लैक फंगस, जिसके कारण ब्लैक फंगस बहुत तेज़ी से हो रहा है और फैल भी रहा है। और उसको अब महामारी घोषित भी किया जा चुका है और जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ इसको महामारी घोषित करने के लिए एडवाइस भी दिया जा रहा है स्वास्थ्य सलाहकार के द्वारा। अब उसको घोषित करना, महामारी घोषित करना या ना करना, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि अब वो क्या करते हैं। वैसे भी सरकार तो अभी कोरोना वायरस पे ही इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं कोरोना वायरस को हटाने के लिए। तो फिर ये ब्लैक फंगस आता है तो सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ उसकी जो मुसीबतें हैं उसको भी बढ़ा देती हैं ये। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई
और ये वादा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगा। लेकिन उसके बाद में शराब के जो दुकानें थी, सरकारी शराब की जो दुकानें हैं, उसकी टाइमिंग और बढ़ा दिया गया। अब लॉकडाउन में उसको बंद भी किया गया था कुछ दिनों के लिए, लॉकडाउन में उसको बंद किया गया था कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद में उसको यहाँ पास किसी को अपने खाने पीने की सामान तो मिल नहीं रही है, वहाँ पास सरकार बोल रहे हैं कि शराब को ऑनलाइन आपके घर तक पहुँचाया जाएगा, होम डिलीवरी होगा। उसके बाद में फिर अब होम डिलीवरी में डिले हो रहा है, इस कारण से शराब दुकानों को खोला जा रहा है, फिर से ओपन किया जा रहा है। वहाँ कितनी भीड़ होगी आपको पता है? वहाँ पर इतनी भीड़ होगी, क्या उससे शराब दुकान को खोलने से कोरोना वायरस फैलेगा नहीं? इसकी गारंटी लेते हैं आप? बताइए सर जी, भूपेश बघेल, इसकी गारंटी आप अगर लेते हैं तो ही खोलिए कि वहाँ पास कोरोना वायरस का ज़्यादा फैलाव नहीं होगा। ज़्यादा क्या, होगा ही नहीं। अभी ज़्यादा से कोई मतलब नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही फैल रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर और उसमें रिस्क क्यों ले? यहाँ स्कूल कॉलेज बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद है, काम करने लोगों को खाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, और ऊपर से ये लोग सरकार अब शराब भट्टी, शराब दुकान जो है उसको खोल रही हैं। वाह, क्या क्या नीति है इन लोगों के। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो के नए नए अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।